हेलो स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है मॉडर्न हिस्ट्री से। वो है अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह कौन कौन से हुए थे। बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था बंगाल में। पहला देखते हैं हम सन्यासी विद्रोह। ये बंगाल में हुआ था। कब हुआ था ये? 1760 से 1800 ईस्वी के बीच में। दूसरा हम देखते हैं चुआरों का विद्रोह। चुआरों का विद्रोह जो है वो भी बंगाल में ही हुआ था। कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। रानी सिरोमिडी जो थी और उनके साथ दुर्जन सिंह, ये इन दोनों ने मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, चुआरों विद्रोह का। तीसरा था चेरो विद्रोह। यह कहाँ हुआ था? झारखंड में। चेरो विद्रोह झारखंड में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे भूषण सिंह। और कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। पौलिगारों का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। कब हुआ था ये? 1799 से 1801 के बीच हुआ था। वेलाटम्पी जो विद्रोह हुआ था ये भी तमिलनाडु में ही हुआ था, त्रावणकोर में। कब हुआ था ये? 1808 से 1809 के बीच हुआ था। अब देखते हैं हमारा भील विद्रोह। भील विद्रोह से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ हुआ था। भील विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सेवाराम थे। कब हुआ था? 1825 1831 में। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। इससे भी पूछा गया है। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह। ये भी पश्चिमी घाट में ही हुआ था और इसका टाइम था 1822 से 1829 के बीच में। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी पूछा गया है। पागलपंथी विद्रोह भी पूछा गया है। ये हुआ था असम में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो टीपू टीपू नाम था उनका। और ये कब हुआ था? 1825 से 1827 में। नेक्स्ट हमारा अहोम विद्रोह। ये भी इम्पोर्टेंट है। अहोम विद्रोह जो हुआ था वो भी असम में ही हुआ था। और इसके जो नेता थे वो गोमधर कुंवर थे। और यह कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट हुआ था वहाबी आंदोलन। यह बिहार और यूपी के क्षेत्र में हुआ था, वहाबी आंदोलन। इसके जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता, वह सैयद अहमद तूती मीर थे। वहाबी आंदोलन हुआ था हमारा 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था हमारा छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर थे, इसके भी नेतृत्वकर्ता। और यह कब हुआ था? 1831 से 1832 में। नेक्स्ट आता है हमारा भूमिज विद्रोह। इससे क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, बट थोड़ा तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये बिहार के आसपास का क्षेत्र है। भूमिज विद्रोह हुआ था झारखंड में। और इसके जो नेता थे वो थे गंगा नारायण हंगामा। और ये कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो हुआ था वो भूमिज असम में हुआ था। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। तीरथ सिंह जो थे इनके नेता थे। और यह कब हुआ था खासी विद्रोह? 1833 में। कंध विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। कंध आदिवासी जो थे उनके यहाँ एक प्रथा चलती थी, मरिया प्रथा, जिसमें जो है मानव बलि की प्रथा थी ये। और ये जो प्रथा थी इसे अंग्रेजों ने समाप्त करने का कोशिश किया था। उसी के विद्रोह में कंध आदिवासियों ने उड़ीसा में विद्रोह किया था। नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने। कब? 1837 में। नेक्स्ट देखते हैं फरायजी आंदोलन। यह कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेता थे वह सरियतुल्ला टीटू टूटू मियाँ थे। ये कब से कब तक हुआ था? 1838 से 1848 तक चला था ये। नेक्स्ट देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। नील की खेती से संबंधित है ये नील विद्रोह, जो बंगाल और बिहार में हुआ था। इसके जो नेता थे वो थे तिरुत सिंह। कब हुआ था ये? 1854 से 1862 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा संथाल विद्रोह। ये भी इम्पोर्टेंट है।
संथाल विद्रोह हुआ था हमारा बंगाल और बिहार में। दमनेको के नाम से जो बंगाल और भागलपुर के बीच का जो क्षेत्र है उसे दामनेको के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में संथाल आदिवासी निवास करती थी। संथाल बहुल क्षेत्र था ये। और इसमें गैर आदिवासी जो आए, जो संथाल नहीं थे, और अंग्रेजों, उनके अत्याचार से तंग आकर के संथालों ने विद्रोह किया था 1855 से 56 तक। और इनके जो इन्हें जो नेतृत्व करता थे इनके, वो सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव, जो 4 भाई थे, उन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में। इसके नेता थे बिरसा मुंडा। और यह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी में। पाइक विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। ये भी पूछा गया है बहुत बार। मुंडा विद्रोह भी बहुत बार पूछा गया है। ये हुआ था उड़ीसा में। और इसके जो नेता थे वो बख्शी जगबंधु थे। पाइक विद्रोह हुआ था 1817 से 1825 के बीच में। कभी कभार ये होता है कि या तो 1825 दे देगा या 1817, इन दोनों में से एक डेट वो दे देता है एग्जाम में। और पूछा जाता है कि पाइका विद्रोह का जो डेट है, समय, वो कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं, नील आंदोलन हुआ था बंगाल में। इसके जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास थे। और यह कब हुआ था? 1859 से 1860 के बीच में। पाबना विद्रोह हुआ था बंगाल में। यह कब हुआ था? इसके जो नेता है उसकी कोई जानकारी शायद नहीं है, इसीलिए। और यह कब हुआ था पाबना विद्रोह? 1873 से 1876 में। दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। ये हुआ था 1874 से 1875 के बीच में। मोपला विद्रोह हुआ था मलाबार केरला में। इसके जो नेता थे वह अली मुस्लियार थे। और यह हुआ था 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आता है कूका आंदोलन। ये पंजाब में शायद एक ही आंदोलन हुआ था जो कूका आंदोलन था। और यह पंजाब में हुआ था। इसके नेता थे भगत जवाहर मल। कब हुआ था ये नहीं बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रंपाओ का विद्रोह हुआ था। यह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके जो नेता थे वो सीताराम राजू थे। सीताराम राजू ने रंपाओ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह हुआ था 1879 से 1922 तक चला था ये रंपाओ का विद्रोह। ताना भगत आंदोलन जो है वो बिहार में हुआ था। बिहार से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं या है जिन, उनको तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसा ही में। तो ये बिहार में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो जतरा भगत थे। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। कब हुआ था ये? 1914 ईस्वी में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। ये हुआ था 1946 ईस्वी में। तिलका मांझी जो है, उन्होंने क्या किया कि भागलपुर में जो पहला कलेक्टर आया था अगस्टस क्लेवलैंड, उसको तीर धनुष मार के घायल कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चूंकि यह भागलपुर से संबंधित है तो ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है ये तिलका मांझी के बारे में, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार स्पेशल के जैसे इसमें से पूछा जा सकता है। तो उनकी हत्या हो गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने तिलका मांझी को फांसी पे लटका करके इनकी हत्या कर दी थी। दामने को भागलपुर और राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था वो दामने को के नाम से जाना जाता था, जो संथाल बहुल क्षेत्र था। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। इन्होंने ही मुंडा विद्रोह का समर्थन किया था और नेतृत्व किया था। कंध आदिवासी जो कि उड़ीसा के थे, इनके यहाँ मरियाह की जो प्रथा थी वो चलती थी। मरियाह प्रथा में क्या था कि मानवों की बलि दी जाती थी, और अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था, जिसके कारण इन्होंने कंध आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था। चलिए अब देखते हैं कि इनमें से क्वेश्चन कौन कौन से विद्रोह से पूछा गया है और कौन कौन से विद्रोह इम्पोर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यह कब हुआ था और कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में और 1760 से 1800 के बीच हुआ था।
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि किसी और घटना को जोड़ दिया जाएगा, किसी और घटना का समय अगर इन विद्रोह के आसपास का समय है तो उस घटना को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस घटना के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये समय याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि अगर इसके साथ जुड़ा हुआ कोई और घटना हो और तब उस घटना से जोड़ के ये विद्रोह पूछा जाए तो हम उसका आंसर दे पाएँ। चुआरों का विद्रोह तो नहीं पूछा गया है। हाँ, चेरो विद्रोह पूछा गया था। ये झारखंड में हुआ था। कब? इसके नेता कौन थे? भूसड़ सिंह थे। कब हुआ था ये? 1800 में हुआ था। पॉलीगारों का विद्रोह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, भील विद्रोह इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था, जो पश्चिमी घाट में हुआ था। इसके नेता थे सेवाराम। कब हुआ था? 1825 1831 में। रामोसी विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है। इसके नेता के बारे में पूछा जाता है, कब हुआ था वो भी पूछा जाता है। चित्तर सिंह इसके नेता थे, हुआ था कब? 1822 से 1829 के बीच में। अहोम विद्रोह भी पूछा गया है, ये भी असम में हुआ था। इसके नेता थे गोमधर कुंवर और यह कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन के बारे में भी पूछा गया है, बिहार और यूपी से संबंधित था ये। बिहार और यूपी में हुआ था वहाबी आंदोलन। इसके नेता सैयद अहमद तूतीमीर थे। कब हुआ था ये? 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। गोमधर कुंवर इसके नेता थे 1831 और 1832 में। कभी कभार ये होता है कि विद्रोह भी दे दिया जाएगा और समय भी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसे जिस जिस समय में हुआ है ये विद्रोह आप उसको सजाएं। खासी विद्रोह भी पूछा जाता है। कहाँ हुआ था ये? असम में हुआ था। इसके नेता तीरथ सिंह थे। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में हुआ था। कंधों के बारे में ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जाति थी उड़ीसा की जिन्होंने नर बलि प्रथा को बंद करने की वजह से विद्रोह किया था। तो कंध आदिवासी थे जिन्होंने विद्रोह किया था। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रथा थी, मरिया प्रथा, उसे बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नील विद्रोह पूछा गया है बहुत बार, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। बिहार और बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। तिरुत सिंह इसके नेता थे। कब हुआ था? 1854 से 1862 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह इम्पॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह भी पूछा गया है बहुत बार। पबना विद्रोह भी पूछा गया है। मोपला विद्रोह पूछा गया है, जो कि 1920 से 1922 के बीच हुआ था केरल में, मलाबार में। इसके नेता थे अली मुस्लियार थे। कुका आंदोलन तो पूछा ही गया है बहुत बार। ताना भगत आंदोलन नहीं पूछा गया है। और तिलका मांझी से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ कहाँ पर इन्होंने कलेक्टर की हत्या की थी? तो भागलपुर में। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 1857 की महान क्रांति। 1857 की महान जो क्रांति थी, उसका जो सबसे बड़ा कारण था शुरू होने का, वह था चर्बी वाला कारतूस। 1856 में ब्राउन बैस, जो कि बंदूकें थी पुरानी, उसकी जगह पे नई एनफील्ड राइफल को लाया गया था और उसके जो कारतूस बने थे वो गाय और सूअर की चर्बी को मिला करके बनाया गया था। और उन कारतूसों को बंदूक में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जिसकी वजह से ये जो कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस, वही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था, उसने बैरकपुर में इस चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई थी। अब देखते हैं कि जो मंगल पांडे थे, उनका संबंध 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि मंगल पांडे का संबंध जो कौन सी इन्फेंट्री से था, तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति का जो आरंभ माना जाता है, वो माना जाता है 10 मई 1857 का मेरठ में। 10 मई 1857 को मेरठ से एक टुकड़ी चली दिल्ली जाती है।
जिसे ही 1857 की क्रांति का आरंभ माना जाता है। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड के जो पीएम थे वो पाम स्टेन थे। कौन सी पार्टी के? लिबरल पार्टी के थे वो। उस समय जो है 1848 से ही अंग्रेजी भारतीय सेनाओं की नियुक्ति होने लगी थी, और इन्हें मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, हालांकि उसे बहुत जल्दी ही दबा दिया गया था, लेकिन उस क्रांति की असफलता के कारण जो है अंग्रेज भारतीय सेना थी उसमें अंग्रेज सैनिकों पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई, और जो अनुपात था अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों का, भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का, उसको 2:1 कर दिया गया। और बम्बई और मद्रास में जो भारतीय अंग्रेज सैनिकों का अनुपात था उसे 5:2 कर दिया गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी जांच करने के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। जो सैनिक जिन क्षेत्रों से सैनिकों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उन क्षेत्रों में अंग्रेजी भारतीय सेनाओं में जो भर्ती होते थे भारतीय, उनकी संख्या कम कर दी गई थी। जैसे अवध और बिहार से जो सैनिक थे उन्होंने अधिक मात्रा में 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति के बाद जो है उन क्षेत्रों से सेनाओं में भर्ती की जो संख्या थी उसे कम कर दिया गया था। और जिन क्षेत्रों के सैनिकों ने, जैसे कि सिख, गोरखा और पठानों, इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की सहायता की थी, तो इन क्षेत्रों से सिख, गोरखा और पठानों से सैनिकों में जो भर्ती होती थी उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था। इस समय जो है भारतीयों को जो सबसे ऊंचा पद दिया जाता था कंपनी में वो था सूबेदार का। इससे ऊंचे पद पे भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। ह्यूरोज जिसने कि झांसी में 1857 की क्रांति का दमन किया था, इन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई जो थी इनकी वीरता से ये बहुत प्रभावित हुए, और इन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। किसने कहा है? ह्यूरोज ने कहा है। किन के लिए? लक्ष्मीबाई के लिए कहा है। अब देखते हैं कि इतिहासकारों का मत जो है वो 1857 की क्रांति के लिए क्या है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया कि 1857 की क्रांति जो थी वो क्या थी। अब देखते हैं, बीडी सावरकर ने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर ने ये कहा। डिज़राइली जो थे उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह जो 1857 की क्रांति था इससे उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया था। किसने? डिज़राइली ने। जॉन लॉरेंस और सीले, इन्होंने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये 1857 की क्रांति को इन्होंने कहा कि यह एक षड्यंत्र था अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का। टी.आर. होम्स ने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने? टी.आर. होम्स ने कहा था। उसके बाद L.E.R. रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति से और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पील आयोग से पूछा गया है क्वेश्चन कि पील आयोग का गठन किस लिए किया गया था, तो 1857 की क्रांति के जांच के लिए किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद किन क्षेत्रों से जो है सैनिकों की भर्ती की संख्या में कमी हुई थी और किन क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो अवध और बिहार क्षेत्र के जो लोग थे उनकी संख्या जो है सैनिकों की भर्ती में कम कर दिया गया था, और सिख और गोरखा और पठानों की भर्ती की संख्या में बढ़ा दिया गया था। सबसे ऊंचा पद जो है
इस समय 1857 में भारतीयों को कौन सा पद दिया जाता था? तो सूबेदार का दिया जाता था। ये भी पूछा गया है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। एनफील्ड राइफल से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नई बंदूकों का प्रयोग किया जाना था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी? तो वह थी एनफील्ड राइफल थी। 1857 की क्रांति का जो आरंभ माना जाता है वो उसका ये डेट भी पूछा जाता है। 10 मई 1857 मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ माना जाता है। उसके बाद जो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है 1857 की क्रांति का, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था, डिज़राइली ने क्या कहा था। तो इनका जो मत है अलग अलग, वो हमें याद होना चाहिए कि किसने इस जो क्रांति हुई थी उसके बारे में क्या कहा था। अब देखते हैं कि इस क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ कहाँ था और कौन कौन से नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था और उन केंद्रों से कौन कौन से नेताओं ने जो है कि नेतृत्व किया था। पहला था दिल्ली। मैंने बताया था कि पहली क्रांति जो शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, छोटी सी टुकड़ी जो थी वो मेरठ से दिल्ली आई थी। तो दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर जो कि मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। हालांकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, लगभग ये 80 साल के थे। तो इन्होंने, इनका जो सेनापति था बख्त खां, उसने सैन्य नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और दिल्ली में जो है निकलसन और हडसन, इन दोनों ने, इनके मरने के बाद निकलसन ने कोशिश किया था इसको 1857 की क्रांति को दबाने का, इनकी हत्या हो जाती है। तो हडसन फिर जो है आते हैं और उन्होंने यहाँ पर 1857 की क्रांति का दमन किया था। उसके बाद आते हैं कानपुर। कानपुर से जो नेतृत्व करता थे वो नाना साहब थे। नाना साहब को ही ढूंढू पंत के नाम से जाना जाता है और तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम यही था, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे जो है वो सैन्य नेतृत्व करते हैं। तो कानपुर में जो 1857 के दमन करता है वो है कैंपवेल। उसके बाद आते हैं लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व करने के लिए बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और यहाँ पे जो दमन करता थे वो थे हेनरी लॉरेंस। अब झांसी देखते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और ह्यूरोज, इन्होंने दमन किया था कहाँ? झांसी में 1857 की क्रांति का। अब आते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है लियाकत अली खान ने नेतृत्व किया था और कर्नल नील जो है इन्होंने दमन किया था। जगदीशपुर, ये बिहार से संबंधित है, तो ये वैसे ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर जो भी हिस्ट्री में बिहार से संबंधित है, क्योंकि बिहार स्पेशल पूछता ही है एसआई में, वो तो हमें करना ही करना है। तो जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहाँ से जो नेतृत्व करता थे वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जो है नेतृत्व किया था कब? अगस्त 1857 में। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन्होंने दमन किया था बिहार में, जगदीशपुर में, जो कि आरा के आसपास है शायद। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जो है बिहार में 1857 की क्रांति का दमन किया था। बरेली में से जो नेतृत्व करता थे वो थे खान बहादुर खान। यहाँ किसने दमन किया था 1857 का? हडसन ने किया था। फैजाबाद से कौन आए नेता? मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला जो है उन्होंने फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और दमन करता थे कर्नल नील। फतेहपुर से जो नेतृत्व करता थे वो थे अजीमुल्ला। दमन करता जनरल रेनर्ड। जनरल रेनर्ड ने जो है दमन किया था फतेहपुर में।
1857 की क्रांति को। तात्या टोपे जो है उनका वास्तविक नाम अभी मैंने बताया कि रामचंद्र पांडुरंग था और उन्हें शिवपुरी में अंग्रेज़ों ने 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी पे लटका दिया गया था। अब देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक तो पूछा जाएगा कि लखनऊ से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक होता है हिस्ट्री का। जो भी अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टॉपिक से तो पूछा ही जाता है। 1857 की क्रांति से किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। इलाहाबाद से कौन थे नेतृत्वकर्ता? लियाकत अली खान। और उसके दमनकर्ता कर्नल नील। जगदीशपुर, ये तो मैंने बताया ही कि ये तो पूछता ही पूछता है बिहार के एग्ज़ाम में, अगर बिहार में कोई एग्ज़ाम है तो। कुंवर सिंह थे इनके नेतृत्वकर्ता और कब इन्होंने किया आरंभ किया था? अगस्त 1857 में। और दमनकर्ता थे जगदीशपुर में विलियम टेलर और विंसेंट आयर। बरेली से हम देखते हैं कि नेतृत्व किसने किया था 1857 का? खान बहादुर खान ने। दमनकर्ता कौन थे? हडसन ने। फैजाबाद से मौलवी अहमद खां। हालांकि ये दमनकर्ताओं का नाम बहुत कम पूछा गया है। ये तो पूछा गया है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? निकलसन और हडसन ने। कानपुर में किसने किया था? कैंपबेल ने। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे कानपुर से? नाना साहब और तात्या टोपे। फतेहपुर से कौन थे नेतृत्वकर्ता? अजीमुल्ला। और दमनकर्ता जनरल रेनर्ड। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।